हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू साइको। प्रमुख वैज्ञानिकों का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 कराया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लें। इस वीडियो में प्रमुख वैज्ञानिक देखेंगे जो बच गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले वैज्ञानिक हैं जॉन डाल्टन। डाल्टन ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत यानी कि एटॉमिक थ्योरी दिया था, जिसकी वजह से ये प्रसिद्ध हुए थे। अगले वैज्ञानिक है नील्स बोर। नील्स बोर का जन्म डेनमार्क में हुआ था और ये प्रोफेसर थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे। इन्होंने परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बहुत काम किया था, जिसकी वजह से ये प्रसिद्ध हुए थे। और इन्होंने 3 बुकें लिखी थी, जो 3 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। पहली बुक है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये तीनों बुक नील्स बोर द्वारा लिखी गई थी। रदरफोर्ड का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था। ये न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं और न्यूक्लियर फिजिक्स के पिता भी कहलाते हैं। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स रदरफोर्ड को कहते हैं, यानी नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। और इन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का परीक्षण किया था, जिसके बाद ये बहुत प्रसिद्ध हुए थे। और वहीं से इन्होंने परमाणु में नाभिक की खोज की थी, जिसके लिए इनको 1908 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगले वैज्ञानिक हैं हमारे जे टॉमसन ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और 1906 में इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले वैज्ञानिक है कैमिलियो गोल्जी हमारे इटालियन वैज्ञानिक हैं। इनका इंटरेस्ट नर्वस सिस्टम पे है। नर्वस सिस्टम के लिए इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की। ये एक हॉस्पिटल में हेड थे, जहाँ के हॉस्पिटल का जो किचन था उसको इन्होंने अपना लैब बना लिया था और वहीं पे अपनी प्रयोगों को करते थे। वहीं पे इन्होंने एक ब्लैक रिएक्शन नामक एक थ्योरी डेवलप की, जिसके माध्यम से इन्होंने न्यूरॉन्स को अलग किया और एक सिंगल न्यूरॉन निकाला। न्यूरॉन्स के गुच्छों में से सिंगल न्यूरॉन निकाला, जो बाद में जाके अनेक वैज्ञानिकों को न्यूरॉन्स को पढ़ने या उन्हें समझने में बहुत आसानी मिली थी। बाकी आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप ये पूरा पढ़ सकते हो। अगले वैज्ञानिक है कैरोलियस लीनियस। इनका जन्म स्वीडन में हुआ था और ये पेशे से डॉक्टर थे, पर इनका इंटरेस्ट पौधों पर था। इसी के चलते इन्होंने अपने गार्डन में पौधों पर रिसर्च करना शुरू किया और रिसर्च करते करते इन्होंने एक बुक लिखी, जिसका नाम था सिस्टम ऑन नेचुरी। ये जो बुक थी वो आगे जाके वर्गीकरण का आधार बनी, वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी का। इसलिए जो कैरोलियस लीनियस है, इनको टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का फादर भी कहते हैं। अगले वैज्ञानिक है आइजैक न्यूटन बहुत एक कृषि परिवार में थे, यानी किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। खेती करना इनको पसंद नहीं था। इनका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इनको भेज दिया था पढ़ने के लिए, लेकिन 1665 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से इनको वापस आना पड़ा था घर पे। और कहा जाता है कि उसी टाइम जो सेब गिरने की घटना हुई थी, इसी टाइम हुआ था। तो जब सेब गिरा था इनके सिर पे, तब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम खोजा था। कहा जाता है कि ये नियम पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक जानते थे, लेकिन कोई इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था या विधिवत तरीके से बता नहीं पाया था। विधिवत तरीके से बताने में या उसके महत्व को बताने में असफल रहे थे, जिसे न्यूटन ने बताया। इसके अतिरिक्त न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे और उन्होंने गणित की एक नई शाखा कैलकुलस नामक एक नई शाखा उन्होंने खोज की थी, कैलकुलस। बाकी आप ये PDF में पढ़ लीजिएगा। आर्किमिडीज। अगले वैज्ञानिक है आर्किमिडीज ग्रीक वैज्ञानिक है। ग्रीक के राजा थे, उन्होंने आर्किमिडीज को एक दिन का टाइम दिया कि तुम कैसे भी करके कोई थ्योरी नियम ढूंढो, जिससे मेरे मुकुट में सोने लगे हुए हीरे लगे हुए, उसकी शुद्धता को नापा जा सके। तो आर्किमिडीज बहुत टेंशन में आ गए थे, तो वो नहा रहे थे अपने टब में।
नहाते नहाते उन्होंने देखा, जब उनकी बॉडी टब के अंदर गई तो पानी बाहर निकला। तो वहीं से उन्होंने आर्किमिडीज की थ्योरी बनाई। आर्किमिडीज की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि यदि हम किसी वस्तु को जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो जल द्वारा उस वस्तु पे एक बल लगता है, जिसका मान वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। तो ये देखते हुए वो सड़क पे ऐसे ही भागे, बिना कपड़ों के भागे, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए। यूरेका का मतलब होता है कि मैंने पा लिया, मैंने कर दिया मतलब। फिर वो गए राजा के पास, उन्होंने राजा के मुकुट को लिया और उसकी शुद्धता को मापा। और ये क्वेश्चन आ रखा है आरआरबी जेईई में डायरेक्ट इसी लाइन से कि आर्किमिडीज ने सबसे पहले अपने प्रिंसिपल का उपयोग करके क्या किया था। तो उन्होंने सबसे पहले राजा के मुकुट में जो सोने लगे हुए, सोने की शुद्धता को मापा था। अगले वैज्ञानिक है हमारे जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और विद्युत तथा थर्मोडायनेमिक्स के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। इन्होंने विद्युत द्वारा ऊष्मीय प्रवाह के बारे में बताया था, यानी कि इलेक्ट्रिक जब किसी रेजिस्टेंस में पास होती है तो उसमें जो हीट उत्पन्न होती है वो बताया था उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रवाह के बारे में नियम दिया था। और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी दिया था। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। और जो कार्य का मात्रक है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है, जूल। अगले वैज्ञानिक हमारे हर्ट्ज एक जर्मनी वैज्ञानिक थे और इन्होंने मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी उसको इन्होंने प्रूफ किया था। और इन्हीं के वजह से आगे जाके रेडियो, टेलीविज़न और इन सब का विकास हुआ, आविष्कार हो पाया। और इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रवाह यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी। और जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है, हर्ट्ज। वैज्ञानिक है हमारे मेंडलीव एक रशियन वैज्ञानिक हैं और इनको आवर्त सारणी के फादर भी बोलते हैं। आवर्त सारणी का आविष्कार किया था इन्होंने और ये बताया था कि जो तत्व होते हैं उनके परमाणु भार उनके आवर्ती फलन होते हैं, उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण के आवर्ती फलन होते हैं, ये बताया था इन्होंने। इसलिए मेंडलीव ने एक सबसे पहले सुव्यवस्थित सारणी बनाई थी, इसलिए इनको आवर्त सारणी के फादर बोलते हैं। अगले वैज्ञानिक हमारे डावेराइनर जर्मनी वैज्ञानिक है। इन्होंने एक त्रिक नियम दिया था, समान त्रिक। इनके त्रिक कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। 3 त्रिक है इनके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके अकॉर्डिंग जो पहला और लास्ट वाला यानी तीसरा है, अगर उन दोनों को जोड़ के यानी उनका एवरेज मास निकाले तो बीच वाले के मास के बराबर होगा। तो डावेराइनर ने त्रिक दिया था, तत्वों का त्रिक दिया था, जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अगले वैज्ञानिक हमारे जॉन ग्रेगर मेंडल ने अध्यापक हेतु एक परीक्षा दी थी जिसमें वो फेल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने घर पे मटर के पौधे पे प्रयोग करना शुरू किया था। मटर के पौधे पे प्रयोग किया और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड बनाया था और ये रिकॉर्ड आगे जाके अन्य वैज्ञानिकों के लिए बहुत कारगर साबित हुई थी। हमारे क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ये डेनमार्क के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा यह बताया कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जा सकता है यानी बनाया जा सकता है। इन्होंने एक तार लिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की और तार के बगल में एक कंपास रखा। जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो जो कंपास थी उसकी सुइयां विक्षेपित हो गई, डाइवर्ट हो गई थोड़ा, जिससे इनको पता चला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। और ये जो इन्होंने ये खोजा, ये नियम, ये बाद में रेडियो, टेलीविज़न, ऑप्टिक्स फाइबर आदि में इनका उपयोग किया जाता है। अगले वैज्ञानिक हमारे रॉबर्ट डार्विन यूके के वैज्ञानिक है। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिक है ये 5 वर्षों तक दक्षिण अमेरिका, आइलैंड पे उन्होंने यात्रा की और बायोडाइवर्सिटी के बारे में इन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया, जिसके बेसिस पे इन्होंने एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया या फिर नेचुरल सिलेक्शन, जिसे एवोल्यूशन का सिद्धांत कहते हैं, वो दिया। एवोल्यूशन को जिराफ के उदाहरण से समझ सकते हैं कि
पहले जिराफ जब पेड़ पे लगी पत्तियों को खाता था तो नीचे की पत्तियां जब समाप्त हो जाती थी तो वो अपने गर्दन को उठा के ऊपर की पत्तियों को खाने का प्रयास करता था। ऐसे करते करते उसकी गर्दन लंबी हो गई और आज जिराफ की गर्दन इतनी लंबी है। इस प्रकार से एवोल्यूशन के सिद्धांत को समझा जा सकता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सांप के पहले पैर हुआ करते थे लेकिन बाद में वो पैर हट गए। इसी प्रकार मनुष्य की पूंछ हुआ करती थी जो आज नहीं है। मतलब जिस चीज़ का उपयोग हम नहीं करेंगे वो समय के बाद अपने आप हट जाएगी। इसी को बोलते हैं एवोल्यूशन का सिद्धांत। अगले वैज्ञानिक हमारे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे यूके के वैज्ञानिक हैं। ये शुरुआत में जब ये छोटे थे तो एक जिल्द साजी यानी जहाँ पे बुकों पे कवर लगाई जाती है उस शॉप पे काम करते थे। तो जितनी भी बुक आती थी वहाँ पे कवर लगाने के लिए उन बुकों को ये पढ़ते थे। ऐसे बुक पढ़ते पढ़ते ये बहुत विद्वान हो गए और ये डेवी नाम के एक वैज्ञानिक थे उस टाइम, उनके ये बहुत बड़े फ़ैन थे। तो इन्होंने डेवी को एक पत्र लिखा और उस पत्र को पढ़ के डेवी इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपने पास बुला लिया फेराडो को और बोला कि तुम एज ए असिस्टेंट मेरे साथ रहो। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी खोजें की जिनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण और इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने इनको देने का प्रयास किया किंतु इन्होंने सारा सम्मान ठुकरा दिया क्योंकि इनको सम्मान की तुलना में वैज्ञानिक कार्यों में अधिक प्यार था। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। ये प्रमुख वैज्ञानिकों का पार्ट 2 था। पार्ट 1 इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम इम्पोर्टेंट MCQ देखेंगे जो एग्ज़ाम में आ रखे हैं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।